बहुत बड़ी गलती हो गई है। परम संत से नामदान लेने वाला सत्संगी नामदानी अगर किसी और जोगी सन्यासी साधु के पास जाकर के शरणागत हो जाता है तो उस महाशक्ति का, नामी महाप्रभु की शक्ति का अपमान होता है। और इस निरादर की कितनी बड़ी सजा मिलती है मैं जबान से कह नहीं सकता हूं। खुद अपने भविष्य को जानिए। अपनाए हुए जीव को दरबार छोड़ करके दूसरे की शरणागत होने का बहुत बड़ा दोष लगता है। आप ये मत समझना कि मैं गुरु को धोखा दे दूंगा। अभी जब तक सत्संग चल रहा कोई रजिस्टर की सेवा लेकर के नहीं उठ खड़ा होगा। सब लोग बैठे रहिए, पहले बातों को हो जाने दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, इस तरीके का आप अपना व्यवहार और आचरण बनाओ कि ताकि आपकी जीवात्मा अधोगति की ओर न जाने पावे। कबीर साहब का एक सत्संगी लोग उस नाव पर बैठ करके आते थे दरबार करने, दर्शन करने, तो उसको भी एक दिन भाव आ गया और चला गया। कबीर का नामदानी हो गया। लेकिन 2 महीने के बाद उसकी जीभ लड़बड़ाने लगी और वो जा करके जो है खाने लगा। तो अपनी गलती को लोगों को बताया कि जाकर कबीर साहब से कहियो कि कबीर तोड़ी माला को तोड़कर दीनी गंग बहाए और मन की मर्जी में आकर के मल्लाह मछली खाए। तो जाकर लोगों ने जब बताया तो कबीर साहब ने कहा कि इससे मेरा क्या नुकसान। अरे तूने कंठी माला तोड़कर दीनी गंग बहाए, कल्पों कल्प तक पढ़ के नरकों में मार खाए। तो जा तू तो जो है चला गया अधोगति में। गुरु महाराज सुनाया करते थे कबीर का वो नामदानी मल्लाह जो फिर से मांस मछली खाने लगा, आज भी नरकों में उस पर मार पड़ रही है और ना जाने कितने कल्पों तक मार पड़ेगी। गलती का ये नतीजा होता है। आप ये मत समझना कि संग सोहबत में पढ़ करके हम स्वाद ले लेंगे, चस्का ले लेंगे, चुपके से बोतल ढरका लेंगे। गुरुजी नहीं जानते हैं, गुरुजी सब जानते हैं और तुम्हारी एक एक करनी का हिसाब करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने आचरण को लेकर के बड़े सावधान रहिए, खान पान को लेकर के सावधान रहिए, विचारों की परिपक्वता को लेकर के सावधान रहिए। माया बड़ा खेल खेलेगी और आपके दिमाग में ऐसे फितूर भर देगी कि परमार्थ से दूर लेकर के चली जाएगी। इसमें नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं और नकारात्मक चीज़ों में बह गए तो सकारात्मक भक्ति हो नहीं सकती। यहाँ तो चीज़ों को बर्दाश्त किया जाता है। अब आ गए आपको अपने टेंट में घास लंबी लंबी दिख गई तो व्यवस्था पर नाराज होते हो कि घास नहीं कटवाई, खूंटी नहीं, गड्ढे नहीं पाटे। आप समझना चाहिए ये कोई संसारी काम नहीं है, परमार्थी काम है। इस काम में सेवा से सब काम होता है। गुरु महाराज के समय में 200 300 सेवादार एक 2 जिलों के आ करके इन व्यवस्थाओं को महीने पहले संभालते थे। आपको उससे प्रेरणा लेकर के अपने खुद से जो है कि चलो गुरु महाराज के दरबार में सत्संग की सेवा मिल जाएगी, मेरा परमार्थ हो जाएगा, अंतःकरण की सफाई हो जाएगी, गंदगी धुल जाएगी, भजन ध्यान सुमिरन में दया मिल जाएगी, थोड़ा सा भौतिक तकलीफ़ों में मदद मिल जाएगी। तो मन बना करके आना चाहिए, सेवा 10-5 दिन महीने भर करना चाहिए। आप जो है लाभ लेने के लिए देखा कि वहाँ गंगा के किनारे कुंभ में 1 महीने लोग रेती पर खुले आसमान में पड़े रहते हैं। किस लिए? इस त्याग तपस्या से कुछ पुण्य बन जाएगा। और आप इतना सुविधाओं से लैस हो गए कि अब हर जगह आपको सुविधा ही दिखाई पड़ती है। अरे सुविधा देने की कोशिश करिए, सुविधा संपन्न बनिए। हम तो और अच्छी भावना में हैं। आपके लिए महाराज जी ने देखो कितनी व्यवस्था की। यहाँ मैदान में बैठने के लिए कितने कंकड़ गड़ते थे, कितने पत्थर आपके पड़ते थे, बैठने के बाद निशान बन जाते थे। लेकिन महाराज जी ने रातों दिन सेवा लगा करके अपने प्रेमियों की बैठने की सुविधा के लिए इसके कंकड़ रोड़ी बिनवाए, इसमें मैदान को जुता करके घास डलवाई और घास फूस डलवा कर इसको समतल बनाया। वो आपकी सुविधा के लिए तो रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और बहुत उनके